जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है अभी जन्माष्टमी आने ही वाली है और आप सभी को पता है। और कुछ लोग जन्माष्टमी को 7 को भी मना रहे हैं, कुछ 6 को भी मना रहे हैं। ओके। और मतलब काफ़ी कुछ ऐसा ऐसा देख रही हूँ कि बहुत किसी की जन्माष्टमी यहाँ पर बहुत खुशियों के साथ मनाई जा रही है, बहुत सेलिब्रेशन हो रहा है जन्माष्टमी पे। तो फाइनली मैं कृष्णा जी से यही मैसेज लेना चाहती हूँ और कि मेरे व्यूवर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या आप संदेश देना चाहते हो, उन्हें आप कौन सी ब्लेसिंग्स देना चाहते हो, क्या गाइडलाइंस देना चाहते हो, आप क्या बताना चाहते हो उनको। ओके। और ये कैंडल वैक्स रीडिंग आपको पता ही है इंट्यूशन से की जाती है, बिल्कुल। और यहाँ पर मतलब जितना आप विश्वास करोगे, फेथ करोगे, ये चीज़ें उतनी ही वर्क करती हैं। ओके। और ये रीडिंग जो होगी कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें कुछ भी आपको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कलेक्टिव है तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रिजोनेट हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रिजोनेट हो। ओके। तो जो होता है उसे रख लेना, जो नहीं होता है उसे जाने देना। ओके। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। तहे दिल से आप सभी का मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आपको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। आई होप आप 6 को मना रहे हो, 7 को मना रहे हो, लेकिन मेरा मानना है कि कृष्णा जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। बेशक जैसे कहते हैं ना कि एक मौका चाहिए उनके साथ टाइम स्पेंड करने का, सेलिब्रेट करने का, तो यहाँ पर मैं वहाँ यही देख रही हूँ। बाकी तो हमारे दिल में बसते हैं। मतलब वो तो एक जब इस अर्थ पर आए थे ना, तो यहाँ पर उनका जन्म कब हुआ था, किस लिए हुआ था, ये इसके उसके रूप में माना जाता है। बाकी अदरवाइज तो कृष्ण जन्म उत्सव एक अलग सी ही प्रक्रिया है। और इस मतलब कृष्ण जन्मोत्सव पर, जन्माष्टमी पर आपको कृष्णा जी क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्या कुछ बताना चाहते हैं, वो यहाँ पर मैं देखने की कोशिश करूँगी। ओके। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके। तो बिल्कुल अपने आप को पीस में रखने की ज़रूरत है। कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, कि क्या पता क्या निकलेगा। क्योंकि किसी को मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा कृष्णा के निकट देख रही हूँ। जैसे आपके लिए ये जो कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है ना, मतलब ये बहुत ही स्पेशल तरीके से आपकी होने वाली है, जो शायद अभी तक आपने किया नहीं है। इस जन्माष्टमी पर आप करने वाले हो, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग्स ही है कृष्णा की किसी के लिए, जो भी जैसे उनकी गाइडलाइंस से ही आप चलते हो। किसी के लिए मैसेज है मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। बिल्कुल पीस में रहने की कोशिश करना, शांति में रहने की कोशिश करना, ठीक है। कृष्णा जी का क्या मैसेज है इस जन्माष्टमी पे, कृष्णा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, बिल्कुल। ओके। यहाँ पर किसी के लिए मैसेज है कि कृष्णा जी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको है ना एक शांति की तरफ ले जाना चाहते हैं, एक बिल्कुल पीस की तरफ ले जाना चाहते हैं। वो किस लिए ले जाना चाहते हैं, क्योंकि कृष्णा जी को पता है कि जब तक आप पीस में नहीं रहोगे, शांति में नहीं रहोगे, ना उनकी प्रेम को, ना उनकी एनर्जी को आप महसूस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कृष्णा जी आपको शायद कुछ ऐसी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपके दिमाग में कोई उथल पुथल नहीं रहने वाली, किसी भी तरह का कोई ऐसा बर्डन नहीं रहेगा आपके ऊपर, कोई भार नहीं रहेगा। बिल्कुल आपको ऐसा फील होएगा कि आप पता नहीं कौन सी अलग सी ही दुनिया में हो आप यहाँ पर। और जन्माष्टमी के दिन आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आप इस दुनिया में हो ही नहीं। देखो जो मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं, मैं यहाँ पर वही बता रही हूँ कि ऐसा लगेगा कि जैसे पता नहीं कितना लाइट है अंदर, कितना प्रकाश है आपके अंदर। ये जैसे उन्हीं की ब्लेसिंग से होगी, उन्हीं का प्यार होगा ये आपके लिए। ओके। तो कृष्णा जी आपको जैसे एक ऐसा आपके आसपास एक ऐसा समय या एक ऐसा माहौल आपके इर्द गिर्द क्रिएट कर देंगे, जिसमें आप उन्हीं के ही, जैसे कहते हैं ना, उन्हीं की भजन कीर्तन आराधना, उन सब चीज़ों में आप रहने वाले हो।
कृष्ण जन्मोत्सव पर। और यहाँ पर जैसे आपको भी जैसे किसी की पड़ी नहीं है यहाँ पर, है ना? आपको भी ऐसा महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि हाँ, जैसे आपके ऊपर कृष्णा जी की जैसे पता नहीं कितनी ब्लेसिंग्स है, क्या-क्या आपको मिल रहा है यहाँ पर, ओके? तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपको वो पता नहीं एक तरफ एक ऐसी जगह पर ले जा रहे हैं, जहाँ पर आप उनसे जुड़ोगे। बहुत आपको एक ऐसा लगाव भी महसूस होएगा, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस जन्माष्टमी पे आप शायद कोई नेकलेस और कोई इस तरीके की मतलब देख रही हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हो आप, जैसे कृष्णा जी के वस्त्र, ज्वेलरी, कुछ किसी-किसी के लिए यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि कोई यहाँ पर चांदी, गोल्ड, सिल्वर इस तरह की ज्वेलरी को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो काफ़ी आप उस चीज़ को एन्जॉय करोगे, जो भी आप कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है? और कृष्णा जी जैसे आपकी इस भक्ति, इस प्रेम को देखकर बहुत ज़्यादा खुश है। आप विश्वास नहीं करोगे, जितना आप ध्यान से उनके लेते समय उनके सामान को, उनकी सामग्री को आप देख रहे हो ना, उतने ही ध्यान से माय गॉड मुझे जो फीलिंग आ रही है ना यहाँ पर, जितना ध्यान से आप देख रहे हो, उतने ध्यान से कृष्णा जी आपको देख रहे हैं कि कितना संभल-संभल के चीज़ों को लिया जा रहा है मेरे लिए। हालाँकि मैं कितने मायने रख रहा हूँ, मैं कितना ये मुझसे कितना प्रेम करते हैं, है ना? उसी प्रेम भक्ति का जैसे कहते हैं ना कि वास्ता, माय गॉड वास्ता आपको मिल रहा है यहाँ पर। कृष्णा जी आपको जैसे कुछ स्पेशल गिफ्ट्स आपकी तरफ यहाँ पर भेज रहे, हो सकता है ये कृष्णा जी किसी के थ्रू आपको यहाँ पर पहुँचाए, ठीक है? हो सकता है आपका फ्रेंड या आपके रिलेशन या आपके कोई ऐसा चाहने वाला आपको कोई दे सकता है। तो समझ लेना ये कृष्णा जी की तरफ से ही आपके लिए उपहार था। कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुक रीड कर रहा है या इस टाइम पे भी कर रहा है वो, ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बुक रीड करते करते कुछ बुकों में से जैसे मोरपंख मिलेगा आपको, ठीक है? तो कृष्णा जी शायद आपको ये भी याद दिलाना चाहते हैं कि आप कहीं पर कुछ चीज़ें रख कर भूल जाते हो, लेकिन कृष्णा जी आपको ये याद दिला देते हैं कि आप कहाँ ढूंढ रहे हो, कहाँ ढूंढ रहे हो मुझे, मैं तो यहाँ पर छुपा पड़ा हूँ। तो ओके, तो किसी को यहाँ पर कृष्णा जी का काफ़ी टाइम पहले रखा हुआ मोर पंख या कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिल सकती हैं जो कि कृष्णा जी आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं, ओके? तो ये कृष्णा जी के मैसेज निकल कर आ रहे हैं, ओके? थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच। ओके, मैं यहाँ पर किसी के लिए मैसेज है कि आपको है ना कृष्णा जी सपनों में भी बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, ठीक है? उनकी जैसे लड्डू गोपाल के रूप में यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे, वो आपको पूरे कृष्णा जी के रूप में यहाँ पर नज़र आएंगे और प्लस राधा जी के साथ आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, जो कि मुझे अभी बिल्कुल क्लियर इमेज आ रही है मेरी आंखों के सामने, ठीक है? तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज होगा किसी के लिए। कोई यहाँ पर जन्माष्टमी के दिन वृंदावन जा रहा है, ठीक है? वृंदावन जा रहे हो आप यहाँ पर, तो थोड़ा सा संभाल कर चलना है अपने आप को, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश रहता है। भीड़ में घुसने की ज़रूरत नहीं है आपको। हो सकता है चाहे कितना भी टाइम लगे, कैसा भी टाइम लगे, आपको थोड़ा सा साइड से आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है? भीड़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कृष्णा जी आपको अगर कोई वृंदावन जा भी रहा है यहाँ पर, लेकिन मैसेज मिल रहा है तो डेफिनेटली कोई जा ही रहा है वहाँ पर, तो आपको कृष्णा जी जैसे कहते हैं ना कि किसी ना किसी के थ्रू वो मैसेज आपको देंगे कि आप इधर से निकल जाओ, ऐसे निकल जाओ, वैसे निकल जाओ, ठीक है? तो वो आपको उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। जैसे कृष्णा जी आपको बचते बचाते खुद लेकर जा रहे हैं वो आपको मंदिर, ठीक है? तो ये कृष्णा जी के लिए मैसेज है कृष्णा जी की तरफ से जन्माष्टमी के लिए, ओके? जन्माष्टमी स्पेशल, ओके? किसी के घर में बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ, पकवान वगैरह इस तरह की मैं देख रही हूँ यहाँ पर, ओके? यहाँ पर कोई जन्माष्टमी पर कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा डोनेट करने वाला है, ठीक है? बहुत ज़्यादा जैसे चैरिटी, और जैसे कहते हैं ना कि किसी का जैसे पैकेट में फूड रखकर, जैसे पैकेट में पूरी प्रसाद रखकर हम जैसे देते हैं ना सबको, तो इस तरह का मैं यहाँ देखी कोई इस तरह का यहाँ पर कर रहे हो आप। बहुत अच्छा काम कर रहे हो यहाँ पर। किसी के लिए यहाँ पर मैसेज है, ओके? कृष्णा जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं? थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू सो मच। ओके, किसी के घर में जैसे कृष्णा जी की चरण पादुका रखी हुई है,
ठीक है। तो कृष्णा जन्म उत्सव पर आपको क्या करने की ज़रूरत है कि उसको जैसे अपने मस्तक पर रख कर, सॉरी मुझे जो मैसेज मिल रहे हैं ना वो यहाँ पर मैं वही बता रही हूँ, सर पर रख कर, ठीक है, उस चरण पादुका को आप अपने ही घर में घूम जाना। ठीक है, यहाँ पर ये मैसेज मुझे मिल रहा है। उससे होगा क्या, जैसे आपको आपको ऐसा फील होगा कि कृष्णा जी आपके लड्डू गोपाल पूरे आपके घर में घूम रहे हैं। ठीक है, जिसके घर में भी चरण पादुका रखी हुई हैं लड्डू गोपाल की। ओके, किसी के घर में लड्डू गोपाल की काफ़ी बड़ी मूर्ति, बहुत बड़ी मूर्ति है और काफ़ी टाइम से आपने शायद उनको क्लीन नहीं करा है, साफ सफाई नहीं करी है। तो आपको जन्माष्टमी पर उनकी साफ सफाई, उनको क्लीन करने की यहाँ पर ज़रूरत है। पूरा अच्छे से गंगा जल से उनको क्लीन करना है आपको। ओके ओके, किसी के घर में है ना कान्हा जी के पुराने कपड़े रखे हुए हैं, आपने काफ़ी टाइम से वो रख रखे हुए हैं, ऐसे ही रखे हुए हैं। तो आपके लिए मैसेज है, या तो उन कपड़ों को किसी को जैसे ऐसी जगह दे दो जहाँ पर वो मतलब अपने कान्हा को वो पहना सके, या फिर उनका आप कुछ करो ऐसे घर में जब वो कान्हा जी नहीं पहन रहे हैं। ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं आपको देने की ज़रूरत है। थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके, मुझे यहाँ पर जो इमेज बनी हुई नज़र आ रही है, ये गणेश भगवान जी का बना हुआ इमेज आ रहा है। ठीक है, वो आप मुझे बताओगे कि क्या आपको क्या नज़र आ रहा है। डेफिनेटली कोई पिक्चर्स तो यहाँ पर ज़रूर बन चुकी है। ओके, यहाँ पर मूसक बन चुका है। यस, गणेश भगवान जी हैं यहाँ पर, बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे एक मूसक बन चुका है। ओके, किसी के ऊपर गणेश भगवान जी की भी बड़ी असीम कृपा है यहाँ पर, मतलब अबंडेंस। तो कृष्ण जन्मोत्सव पर आप काफ़ी जैसे काफ़ी चीज़ों को आप अट्रैक्ट भी कर रहे हो आपकी तरफ। यहाँ पर ब्लेसिंग्स आपके लिए यहाँ पर ये भी निकल रही हैं कि आप है ना आप अपने अपने भावों से जितना ज़्यादा शुद्ध रहोगे ना, आपकी वाणी में भी उतनी शुद्धता को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, कृष्ण जी क्या संदेश है। किसी के लिए मैसेज है ये यहाँ पर कि किसी ने अपने घर में माला भी रखी हुई है, बहुत पुरानी मालाएं रखी हुई, बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। तो प्लीज़ आप ऐसे मत रखो उनकी चीज़ों को। ठीक है, छोटी सी किसी की जैसे कहते हैं ना कि चारपाई होती जहाँ पर कान्हा जी को सुलाया जाता, वो भी ऐसे ही रखा हुआ है, तो वो भी नहीं रखना है आपको। वहाँ से कुछ ना कुछ करो उनका। ठीक है, किसी के पैर में भी बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। ठीक है, और पलंग पर बैठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है। तो यहाँ पर, और वो कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, तो वो यहाँ पर सोच रहे हैं कि आप कैसे उनकी जैसे कैसे इस बार कैसे कर पाओगे आप यहाँ पर। ठीक है, जो आप हर बार करते हो लेकिन इस बार नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि जितना हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, आपको सिर्फ भाव से यहाँ पर करने की ज़रूरत है, फिजिकली नहीं तो, लेकिन आप दिल से करो और दिमाग से करो। ठीक है, आपके लिए मैसेज है, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आपके लिए मैसेज यहाँ पर ये है कि जो आपके पैर में चोट लगी हुई है ना, वो गुम्ब चोट है। शायद आप डॉक्टरों के पास बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करा रहे हो लेकिन इसका ट्रीटमेंट आपको मिल नहीं रहा है। तो जैसे कहते हैं ना कि गुम्ब चोट, जिसका पता नहीं चलता है। ओके, तो वो यहाँ पर है आपका। किसी की कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है ना, बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं बैठ पा रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, जैसे लेटे के लेटे ही रहते हो उस बैक पेन की वजह से यहाँ पर। तो आपके लिए मैसेज है यहाँ पर कि आप है ना अरंडी का तेल लगाओ आप अपनी बैक पर, अपनी कमर पर। ठीक है, अरंडी का तेल मालिश करो, दिन में 3 बार आप करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, ओके, किसी का जैसे लेटर रुका हुआ था, कहीं कुछ चीज़ें सी ब्लॉक थी जिसे आप ढूंढ नहीं पा रहे थे या आपको मिल नहीं पा रही थी। स्पेशली वो जैसे एनवलप जो होता है ना, लिफाफा या लेटर, वो जैसे कुछ मिसिंग था आपका, काफ़ी टाइम से आप ढूंढ रहे हो, तो डोंट वरी, वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, वो आपके घर में ही है और किसी अलमीरा में रखा हुआ है वो, गोदरेज में, तो वो आपको मिलेगा। ओके, किसी ने जैसे कहते हैं ना कि कृष्णा जी की बांसुरी लेकर आए हो आप यहाँ पर। ठीक है, तो वो बांसुरी कहाँ रखी हुई है, और वो बांसुरी को आप सीधी रखो आप उसको।
ठीक है, उसके अंदर शायद धागे भी हैं, तो उन धागों को भी आप व्यवस्थित करो। ठीक है, कृष्णा जी की जो बांसुरी है आपके घर में। अच्छा, कोई यहाँ पर मुझे मैसेज मिला कि हमेशा वो अपने सर पर कुछ बांध कर रखते हैं। ठीक है, वो किस कारण से आ रहा है, क्यों बांध कर रखते, ये क्लियर मैसेज नहीं आ रहा है, लेकिन जो कोई भी है यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ बांध कर आप ज़रूर रखते हो। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो आप सिर पर बांध कर रखते हो ना, उसे उसे निकालो। हमेशा अपने सर को बांध कर मत रखो किसी, जैसे एक सापा सा बंधा हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। सापा हमेशा बांध कर रखते हो तो हमेशा मत बांधो उस सापे को। ठीक है, उससे क्या आपका बंधन हो रहा है। अच्छा, कोई यहाँ पर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है, और किसी को मतलब वो अच्छा नहीं लगता है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर मत करो। ठीक है, ना किसी की दखल अंदाजी करो। आपको सिर्फ अपने काम पर फोकस रखने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज है। ठीक है, थैंक यू कृष्णा। ओके, आपने कोई अपनी मन की बातों को जैसे डायरी में लिख रखा है, जैसे आप कृष्णा से कुछ बातें करते हो, आपको कुछ मैसेजेस मिलते हैं तो आप डायरी में उसको लिख लेते हो। ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि कृष्णा तक जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप जो कुछ भी करते हो ना बहुत सही करते हो, और वो कृष्णा जी, वो उनको पता है कि आप अपनी दिल की बातों को, मन की बातों को आप डायरी में लिखते हो। ठीक है, किसी की टूटी हुई डोर फिर से यहाँ पर जुड़ रही है, जैसे कुछ किसी का कुछ छूट गया था या टूट गया था। ओके, मुझे बस एक डोर नज़र आ रही है और उसमें एक गिठान सी है, जैसे कोई वो काफ़ी टाइम से अलग थी लेकिन उसको जोड़ दिया गया है। ओके, ओके, किसी के लिए मैसेज है कि आपको जन्माष्टमी पर कृष्णा जी को रेड फूल का श्रृंगार यहाँ पर करने की ज़रूरत है। रेड फूल आपको बनाने की ज़रूरत है, रेड फूल से उनका श्रृंगार यहाँ पर करना है। ओके, किसी की दुकान है, फूलों की दुकान है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि आपके फूलों की दुकान है। और बिल्कुल आप जो कुछ भी समझते हो, आप अपने बारे में सोचते हो, बिल्कुल सही सोचते हो। आप बहुत भाग्यशाली हो, बहुत किस्मत वाले हो कि मतलब आप फूलों के साथ जुड़े हुए हो। कृष्णा जी, किसी की जैसे किसी की बहुत बड़ी इच्छा है शायद, और कुछ ऐसी विश है जिसे काफ़ी टाइम से आप उनसे मांग रहे थे, कृष्णा जी से ही बोल रहे थे और किसी से नहीं बोल रहे थे, और आज तक शायद आपने अपनी विश किसी को बताई भी नहीं है। ठीक है, तो वो कृष्णा जी आपकी विश पूरी कर रहे हैं। किसी के बच्चों से रिलेटेड आपने कृष्णा जी से कुछ मांगा था, तो जन्माष्टमी पे आपकी वो बच्चों की विश भी पूरी कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, किसी के घर में जैसे जन्माष्टमी पे बहुत सारे तोते, चिड़िया, बर्ड आकर आपके घर में बहुत चहचहाहट करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनकी आवाज़ आपको सुनने के लिए मिलेगी। तो इसका साइन है कि कृष्णा जी जैसे बर्ड के रूप में, इन सब के रूप में आपके घर पर आकर, जैसे कहते हैं ना कि उसको मतलब एक जैसे वो भी अपनी खुशी जता रहे हैं, है ना, जैसे पूरा नेचर आपके साथ जुड़ा हुआ है और पूरा नेचर मिलकर इस टाइम को सेलिब्रेट कर रहा है। ये कृष्णा जी के जैसे कहते हैं ना कि जन्म उत्सव पर जब जन्म होता है कृष्णा जी का, तो सब जैसे एक 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 टाइम ऐसा होता है कि सब रुक सा जाता है, थम सा जाता है, लेकिन 2 मिनट के अंदर
फिर 2 1 या सेकंड के अंदर फिर सब कुछ एक चलावान सा होने लगता है, फिर से चीज़ें चलने लगती हैं यहाँ पर। फिर उसका जैसे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो वो जैसे आप ऐसा फ़ील करोगे, उस दिन महसूस करोगे कि कृष्णा जी आपके इर्द-गिर्द ही हैं और वो आपको जैसे काफ़ी हर तरीके से आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके से, चाहे वो बर्ड क्यों ना हो, चाहे वो पेड़-पौधे ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी तरह का नेचर ही क्यों ना हो, आपको खुद को अंदर से ऐसी फीलिंग्स आएगी कि आप है ना जैसे वो कुछ ना कुछ आपको मैसेज देना चाहते हैं, वो किसी के रूप में भी आपको मैसेज दे सकते हैं। ओके? ओके, कृष्णा जी मतलब आप जो भी भोग लगाते हो ना कृष्णा जी को, वो उस वो जो भोग होता है ना आपका, मैं बता नहीं सकती कि वो कितना दिल मतलब जिस भाव से आप भगवान जी को भोग रखते हो ना, उस भाव से वो कृष्णा जी आपका भोग लेते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जन्माष्टमी पे आप अपने कृष्णा को कुछ ऐसा भोग, कुछ ऐसा स्पेशल भोग जो अभी तक आपने शायद अर्पण नहीं करा है और वो आप करने वाले हो, उसकी शायद प्लानिंग कर रहे हो या कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे हो आप, जिसको मतलब जिसके आपके ऐसे करने से कृष्णा जी आपको इतना बड़ा आशीर्वाद और इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं कि जितने आप अपने एफर्ट लगा रहे हो, है ना? मतलब यहाँ पर ये कृष्णा जी को खुश करने के लिए नहीं है, ये एक सिर्फ आपके भाव और आपकी भक्ति है यहाँ पर। ओके, तो आप अपनी भक्ति में जितनी पवित्रता आप रख रहे हो ना, उतनी पवित्रता आपको आपके भीतर देखने के लिए मिलेगी। ओके? ओके, किसी के लिए मैसेज है कि यहाँ पर जब 12 बजते हैं तो 12:12 पर आप है ना बिल्कुल शांत रहना, ध्यान से सुनो मेरी बातों को। 12:12 मैं रात की बात कर रही हूँ, ठीक है? और ये मैं 7 तारीख की बात कर रही हूँ। 12:12 बिल्कुल आप शांति में रहने की कोशिश करना, बिल्कुल मेडिटेशन करना, ध्यान करना और आपको कृष्णा जी आपको ज़रूर मिलने आएंगे, ठीक है? ये मेरा वादा है आपसे, आपसे वो मिलने ज़रूर आएंगे क्योंकि पूरे दिन आप जिस भक्ति से कृष्णा जी का आप इंतज़ार कर रहे हो, जिस तरीके से आप उन्हें बुला रहे हो आप अपने घर में, माय गॉड, ये आप ये देखोगे 12:12 पर कि आपके साथ क्या होने वाला है। आप हैरान हो जाओगे, अचंभित हो जाओगे कि प्रभु तेरी लीला क्या है। ये किसी किसी की भक्ति का ही फल कृष्णा जी यहाँ पर दे रहे हैं। किसी की आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, कोई अपने प्रभु की भक्ति में इस तरह से लीन है कि ये सुन के ही बहुत ज़्यादा अभी भी बहुत इमोशनल हो रहे हैं। लेकिन वेट करो उस टाइम का कि जब प्रभु आपको यहाँ पर बहुत कुछ बताएंगे। कोई यहाँ पर चांदी की चम्मच, चांदी की कटोरी से भगवान को भोग लगाता है, ठीक है? तो और आप ये सोचते हो कि क्या मेरा भोग भगवान ग्रहण करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं वो, और बहुत स्वच्छता से करते हो आप सारे काम को, बहुत नियम के अनुसार आप यहाँ पर करते हो। चाहे दुनिया इधर की इधर क्यों ना हो जाए, लेकिन आपकी भक्ति, आपका प्रेम और आपका भोग इधर से इधर नहीं होना चाहिए। और यही कृष्णा जी, यही जन्मोत्सव पर आपकी जन्माष्टमी एक अनोखे रूप में आप यहाँ पर बनाने वाले हो। मुझे फूल बहुत नज़र आ रहे हैं, ठीक है? आप कृष्णा जी को यहाँ पर फूलों का जैसे बड़ा बुके होता है ना, फूलों का गुलदस्ता होता है, वो आप यहाँ पर उनको दे रहे हो। ओके, मुझे यहाँ पर किसी की
मुझे जो मैसेज आ रहा है ना, प्लीज़ मैं यहाँ पर वो बताना चाहूँगी, क्योंकि ये जो मैसेज है ना बहुत अलग है कि कृष्णा जी किसी के घर में है ना, कृष्णा जी की मूर्ति है, ठीक है, और वो लड्डू गोपाल की है, कृष्णा जी की बड़ी नहीं है, लड्डू गोपाल की है। तो आप ये देखोगे कि ये सभी के लिए मैसेज नहीं होगा, मैं यहाँ पर बता रही हूँ, ये किसी के एक के लिए मैसेज होगा कि आप है ना, आपकी भक्ति ऐसी भक्ति है कि आप अपनी भक्ति में रोते हो, ठीक है। तो आपकी भक्ति को देखकर मुझे जो मैसेज मिल रहा है यहाँ पर, मैं वही बता रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपकी भक्ति को देखकर कृष्णा जी खुद रो रहे हैं। किसी के घर में कृष्णा जी की मूर्ति आप देखोगे कि उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं यहाँ पर, और आपकी भक्ति को देखकर वो भी भाव विभोर हो रहे हैं, वो भी इमोशनल हो रहे हैं, वो भी आप ही की तरह हो रहे हैं यहाँ पर। ओके, कोई भोग की 2 कटोरियाँ रखनी है, 1 कटोरी नहीं रखना है, भोग की 2 कटोरी रखनी है। ओके, प्रसाद जो भी होगा उसमें तुलसी के पत्ते आपको ज़रूर डालने हैं, ठीक है। चरणामृत आपको ज़रूर बनाना है। किसी के लिए मैसेज आ रहा है मुझे यहाँ पर कि पूरा जो कृष्णा जी का जो श्रृंगार होगा ना, वाइट कलर का करना है आपको, पूरा वाइट करना है आपको श्रृंगार। और कृष्णा जी किसी को यहाँ पर बहुत अर्ली मॉर्निंग उठा देंगे उस दिन, आपको 3 बजे आपकी आंखें खुलेंगी उस दिन, ठीक है। तो आपको उठना है, बिल्कुल आलस नहीं करना किसी भी तरीके से। अच्छा, किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि आपको है ना बहुत अलग अलग आपके 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 घर में अलग अलग तरह के साउंड्स आपको मतलब सुनाई देंगे आपको साउंड्स, जैसे कहीं से शंख की आवाज़ आ रही है, कहीं से बांसुरी की आवाज़ आ रही है, कहीं से घंटी की आवाज़ आ रही है, कहीं से ताशे नगाड़ों की आवाज़ आ रही है आपको घर में, ठीक है। अब देखो ये कहीं से भी आ सकती है आपको, लेकिन आपको आपके घर में ये सुनाई ज़रूर देगी। ओके, किसी की जैसे आईसाइट अभी कमज़ोर हो रही थी, ठीक है, कुछ धुंधला नज़र आ रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था, अब आपको क्लियर नज़र आएगा। देखो कृष्णा जी बने हैं यहाँ पर, ओके। आप और ध्यान से देखना इन सब चीज़ों को। ये बांसुरी लिए हुए खड़े हैं, ये मुकुट है, ओके। हरे हरे राम, ये सभी आप ही के लिए है, आप ही की ऊर्जा है यहाँ पर ये सब। तो ग्रेटिट्यूड पे ज़रूर करना है, बिल्कुल। और आपकी जो भी विश है, जो भी आप कृष्णा जी से चाहते हो, कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर लिखो कि जितनी ज़्यादा वो फैलेगी उतनी ही जल्दी वो पूरी होगी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जन्माष्टमी के दिन आपको किसी के लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि किसी के घर में जैसे कहते हैं ना कि कुछ ऐसा पतला पतला सा, जैसे कुछ भी, जैसे कहते हैं ना कि छोटा सांप का बच्चा या कुछ ऐसा, जैसे इस टाइप का लंबा लंबा सा आपको मिल सकता है, ठीक है। घर में देखने के लिए मिलेगा, तो उसे मारना नहीं है, ठीक है। आप उसे हाँ थोड़ा सा उसको दबा दुबू के या कहीं पर भी ऐसे करके आप बाहर फेंक सकते हो, मारना किसी को नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो मैं इस रीडिंग को यहाँ पर यही क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्म महोत्सव पर कृष्णा जी से हमेशा हमें ऐसी प्रेयर करनी चाहिए जिससे हमें ये जो आने वाला जन्म उत्सव हो, है ना, वो और भी ब्लेसिंग्स लेकर आए, और भी हम बेहतर करें अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, ताकि उनकी ब्लेसिंग्स और उनका आशीर्वाद हमें और ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके।
ओके, तो बाय, थैंक यू सो मच, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।